नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रेमिका को फोन कर कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं, फिर युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग जनपद की लोक कला मंजूषा पेंटिंग दी जाएगी भेंट। सुल्तानगंज में राजद परिवार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि समारोह धूमधाम से मनाया गया। आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम तैयार। वाराणसी के छात्रावास में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या मामले में निकाला गया कैंडल मार्च। महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में अहम बैठक। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद करेगी चरणबद्ध आंदोलन। मां तारा शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं राम धुन के लिए निकाली गई कलश शोभा यात्रा। वाराणसी के छात्रावास में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या मामले में भागलपुर के घंटाघर चौक से सोमवार की शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं कैंडल मार्च के दौरान वक्ताओं ने बताया कि छात्रा के परिवार को बताए बगैर यूपी पुलिस ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का आरोप है कि छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया था। इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। वहीं इस मौके पर सोमवार की शाम घंटाघर चौक से भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान नारा लगाया गया कि बिहार की बेटी को न्याय चाहिए, आरोपी को फांसी दिया जाए और भ्रष्ट पुलिस कर्मी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। ऐसी स्थिति में हम लोग को सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि इस स्नेहा के बाद हत्यारों को तो फांसी की सजा मिले ही और बेहतर शिक्षा पूरे बिहार में छात्रों को मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और आज हम लोग कैंडल मार्च के जरिए और हमारे भागलपुर आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में यह घटना घटी है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हम इस जो भागलपुर जो आप आ रहे हैं, हम आपसे पूरे बिहार के तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं आपसे अपील करते हैं कि हमारी बहन नेहा कुशवाहा के साथ जो घटना घटी है उस घटना के दोषियों को अविलंब कार्रवाई हो और नेहा कुशवाहा के परिजनों को न्याय मिले, उन्हें मुआवजा मिले। इन तमाम सवालों पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे तौर पर अपील करते हैं कि आप अविलंब से अविलंब हमें न्याय दिलाने का काम करें। यही बात है जी। गौरी शंकर सामाजिक कार्यकर्ता थी है और उसको बनारस इसलिए जाना पड़ा कि शिक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी। तो न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक उसके हत्यारों को क्यों नहीं खोजा गया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी इसमें संलिप्तता है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या न्याय गरीब अमीर देख के दिया जाएगा? यही न्याय की व्यवस्था है, यही संविधान की अवधारणा है। हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि एक व्यवस्था बने जिसमें सबको न्याय मिले और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि हमारे बच्चों को दूर जाकर के नहीं पढ़ना पड़े। शिक्षा पर सबका अधिकार है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, मैं कुशवाहा कल्याण समिति का। जो बैठक था अजगैबीनाथ मंदिर में, क्या निर्णय हुआ बैठक में? जी, सर्वप्रथम तो आज अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में मंदिर के महाराज जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई महाशिवरात्रि पर्व को लेकर, जिसमें सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष, नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी, कई माननीय पार्षदगण, हमारे पत्रकार बंधु और अजगैबीनाथ समिति के हमारे जितने भी आदरणीय और युवा साथी हैं, सबकी उपस्थिति में आज एक बैठक आहूत की गई। मैं सृष्टि के रचयिता, देवों के देव महादेव का वैवाहिक जो उत्सव है 26 तारीख को, उस उत्सव में समस्त नगरवासी को मैं आमंत्रित करता हूं और प्रत्येक घरों में 5 दीपक जलाने का मैं निवेदन करता हूं और महाशिवरात्रि पर्व को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाना है, मैं अपील करता हूं। आरक्षण के जनक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के 37वां पुण्यतिथि प्रखंड राजद की ओर से सुल्तानगंज में मनाया गया और सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने
कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस मौके पर कौन कौन लोग पहुंचे हुए थे? मंच पर उपस्थित हमारे राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी थे, युवा के प्रदेश सचिव दिवाकर कुशवाहा जी थे, सुल्तानगंज प्रखंड युवा के अध्यक्ष भाई इजराइल साहब मौजूद थे और सभी कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे। क्या संकल्प लिए? क्या संकल्प लिए इस मौके पर, पुण्यतिथि पर? लिए कि कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को जन जन तक पहुंचाना है और तेजस्वी जी के सरकार को 2025 में बनाना है। हर माँ बहन घर में मान सम्मान के लिए माई बहन मान योजना को घर घर तक पहुंचाना है और अपनी सरकार बनाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि सुल्तानगंज प्रखंड के द्वारा मनाया गया। उसमें सभी साथी ने भाग लिया और उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर हम लोगों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का काम किया कि उनका जो सादगी भरा जीवन रहा है उनसे हम कार्यकर्ता सीख लेने का काम किए हैं कि उन्होंने किस तरह पूरा जीवन काल सादगीपूर्ण मनाया। बिहार में जननायक एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जिनको 24 घंटा के अंदर में मुख्यमंत्री का आवास खाली कर दिया था और आज के दौर के नेता कैसे होते हैं उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। कितना गरीब निर्धन परिवार में पैदा लिए जननायक और बिहार के मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर जो जननायक का जो विचार था, उनके जो अधूरे सपने थे, जो बाबू जगदेव प्रसाद सिंह के अधूरे सपने थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधूरा सपना था, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरा करने का काम किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम लोगों के युवा नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय दिलाने के दिशा में अग्रसर हैं। उनकी घोषणा भी है, यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम माई बहन सम्मान योजना चलाएंगे और माता बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। उनकी घोषणा है यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उनकी घोषणा है कि यदि मेरी सरकार 2025 में बनी तो मैं वृद्धा पेंशन जो आज 400 रुपया मिलता है उसको 1500 रुपया करेंगे। युवाओं के लिए जो 10 लाख रोजगार देने की बात है पुनः उन्होंने दोहराने का काम किया है।